मंत्र के जाप से आप लोग को बहुत अच्छी विद्या की सिद्धि होगी। तो मंत्र में आपको दोनों हाथ सामने अच्छे से ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुणं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय गुरु श्री प्रविष्टि भगवान की, प्रभात विराट भगवान की, गुरु पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, पुत्र भगवान राम की, चौबीस चित्र भगवान की, गुरुराचार्य श्री सागर जी गुरुदेव की, गुरुराचार्य श्री गुरुदेव की, भारत माता की, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की। प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके बीच बैठकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। आज मेरे समक्ष भारत का भविष्य बैठा हुआ है। हमारे नीतिकार कहते हैं बीज वृक्ष की आधारशिला है। बीज वृक्ष की आधारशिला है, नींव महल की आधारशिला है। संस्कार देना है तो बच्चों को दो, संस्कार देना है तो बच्चों को दो। बच्चे ही देश राष्ट्र और धर्म की आधारशिला है। बच्चे देश राष्ट्र और धर्म की आधारशिला। जब भी अच्छा लगता है ना तो जम करके अपना उत्साहवर्धन करने। ये आपके लिए बोला था, मेरे लिए था। आज लक्ष्य कल के पालन हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे आगे जाकर के देश का राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, सीडीएस बने। मुझे पता चला है किसी विद्यालय से निकल करके हमारे जैसे 5 मुनिराज इस विद्यालय से निकले तो देश का गौरव बढ़ा रहे। सबसे अच्छा आपके लिए कि यह जो गुरुकुल आपका है, ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय की स्थापना करने वाले हमारे जैसे गुरु ही है। आचार्य समंत भद्र जी, आचार्य आर्यनंदी जी, उनकी प्रेरणा से ये गुरुकुल आपके लिए चल रहा है, उनके द्वारा ज्ञानदान चल रहा है। निश्चित रूप में कि हमारे दोनों आचार्य आगे जाकर के केवल ज्ञान में अनंत बनेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। यह जो विद्यालय है एक तरह से हर दिन यहाँ जीवंत पंच कल्याण हो रहा है। इन मूर्तियों में, इन चैतन्य प्रतिमाओं में भगवान की प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है। आज जब मैं आ रहा था और आते समय मैंने बच्चों के मुख से एक साथ में जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, ये मेरी भावना को सुना तो इनकी आवाज सुनकर के मेरा मन गदगद हो गया। मेरी भावना एक अंतरराष्ट्रीय भावना, सर्वश्रेष्ठ भावना, सर्वोच्च भावना, जिस भावना के अंदर में जाति मत संप्रदाय पंथ से हट करके विश्व शांति की मंगल कामना की गई है। रोग मरी जो भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। बताओ
ये क्या संप्रदाय इसके अंदर है? किसके लिए? अकेले जैनों के लिए? बच्चों बोलो, अकेले जैनों के लिए है? अकेले हिंदुओं के लिए है? जोर से। अकेले बौद्धों के लिए है? अकेले मुसलमानों के लिए है? अकेले भारत के लिए है? सारे विश्व के लिए। रोग मरी दुर्भिक्ष न पहले, प्रजा शांति से जिया। ये भावना है इसके अंदर। और क्या भावना है? नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा तो, मेरी भावना। बच्चे तुम पढ़ रहे हो, इसको उतार लेना अपने आज। कभी किसी को सताना मत, किसी को दुख, किसी को पीड़ा मत पहुंचाना। ये मेरी भावना में आता है। जैसे आप आज यहाँ गुरुकुल बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हमारे देश के महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने भी गुरुकुल में जाकर के, गुरु के पास जाकर के उन्होंने अध्ययन किया। वे बहुत ही विनम्र शिष्य थे। उन्होंने ये जाना था, शिवाजी का ये सिद्धांत था, खाता ना वही। शिवाजी का सिद्धांत क्या था? खाता ना वही, जो गुरुदेव ने कहा वो सही। जो गुरुदेव ने कहा वो सही, ये उनका सिद्धांत था। बच्चे एक बात बताता हूं, शिष्य जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं होशियार और एक होते हैं समझदार। दो प्रकार के होते हैं। जब किसी गुरु के कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है, तब कहीं उसे एक समझदार शिष्य प्राप्त होता है। और जब किसी गुरु के पाप कर्म का उदय होता है, तब एक होशियार शिष्य मिलता है। आप लोग होशियार की समझदार? आप लोग कौन है, समझदार की होशियार? समझदार। वाह, समझदार। होशियार शिष्य जो होता है ना, वो होशियार शिष्य जो है, हमेशा अपने आप को समझता, आई एम समथिंग, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। गुरु कुछ भी नहीं मानता। होशियार जो होता है, कभी टाइम पर स्कूल नहीं आता। होशियार शिष्य जो होता है, स्कूल में आकर के टाइम से पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान से पढ़ाई नहीं करता है, और आपस में बातचीत डिस्टर्ब करता है, बच्चों से झगड़ता है, लड़ता है, होमवर्क पूरा नहीं करता है, रिवीजन नहीं करता है, अच्छे नंबर नहीं आते, वो होशियार कहलाता है। और समझदार जो होता है ना, वो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर होती है, समझदारी होती है। समय से पहले स्कूल आ जाता है, समझदार। कभी किसी के साथ में झगड़ा नहीं करता है, अपने सहपाठियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में झगड़ा नहीं करता है, सबसे प्रेम से बोलता है, अपने गुरु का विनय करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, ध्यान से पढ़ाई करता है, जैसे आप कर रहे हो। हर एक चीज को ध्यान से पढ़ता है, सुनता है, और सुनकर के नोट करने का पूरा प्रयास करता है, वो समझदार कहलाता है। हमारे गुरुजी ने आज आपको सबको समझदार बना दिया। मैं देख रहा हूँ सारे के सारे बच्चे नोटबुक लेकर के लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं लिख पा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हर एक के पास नोटबुक और पेन। जो समझदार होता है ना, कभी अपने गुरु के साथ बहस नहीं करता, गुरु के अगेंस्ट नहीं जाता है। कंकर फेंकना, पत्थर फेंकना, लड़ाई झगड़े करना, ये समझदार नहीं करता, होशियार करता। अब एक गुरुजी थे, उनको
एक होशियार शिष्य मिला। कौन मिला? होशियार, समझदार नहीं मिला। कभी टाइम पर स्कूल आता नहीं, जब पढ़ा तब पढ़ता नहीं, और जिस दिन छुट्टी होती है तब बोलता है छुट्टी क्यों है, स्कूल क्यों नहीं खुला हुआ है। जब गुरुजी किसी पढ़ाते हैं इसको तब पढ़ता नहीं, और जब किसी काम में सोचते आज क्यों नहीं पढ़ाते, इस तरह का झगड़ा करने। गुरुजी पढ़ाए तब बोले ये तो मेरे को मालूम है, मैं तो जानता हूं, और नहीं पढ़ावे तो गुरुजी पढ़ाते ही नहीं, ध्यान देते ही नहीं। इस तरह का वो करता था। बोलता गुरुजी थोड़ा मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बहुत बढ़िया आपके लिए काम कर सकता हूँ, मुझ पे कुछ जिम्मेदारी दे के देखो। अब गुरुजी ने क्या किया, सोचा कि चलो एक बार जिम्मेदारी देते, सुनना बहुत आनंद आपको है। एक समय गुरुजी ने यहां से एलोरा से उन्होंने कुंथलगिरी की यात्रा निकाली। अब कुंथलगिरी जाना है, मान लो यहाँ से अजिंठा गए, अजिंठा जानते हो ना, कितना दूर है यहाँ से अजिंठा, 100 किलोमीटर है ना। तो अजंता की यात्रा निकाली, 100 किलोमीटर है, पहले गाड़ियां नहीं थी, मोटर नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो घोड़े पर निकले, साथ में खाने पीने का सामान भी लिया, ओढ़ने बिछाने का सामान लिया, बर्तन लिए, सामान बहुत सारा हो गया, कैसे चले, तो एक घोड़े पर सामान रख लिए और चल पड़े। तो शिष्य का गुरु जी आप आराम से घोड़े पर बैठ जाइए, मुझे भरोसा रखिए, मैं बिल्कुल आपकी यात्रा अच्छी करूंगा। शिष्य पैदल चल रहा है, गुरुजी घोड़े पर बैठे हुए हैं, घोड़ा चलता जा रहा है, और घोड़े पर चलते 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 एक 10 किलोमीटर के बाद में पड़ाव आया, रात का शाम का समय आ गया, स्कूल में जाकर के ठहरने की व्यवस्था बनी। तो वहां पर उस चेले ने, शिष्य होशियार ने, जो बैग था, झोला था, उसको उठा करके नीचे रखा। जैसे ही नीचे रखा, नीचे रखते ही एक खन की आवाज आई, कुछ गिरा, गिरने की आवाज आई। गुरुजी ने पूछा बेटा क्या गिरा, बोले गुरुजी ये सिक्का है। कहाँ से मिला, बोले गुरुजी रास्ते में मिला। गुरुजी ने कहा गलत बात, नीचे गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना चोरी है, पाप है, तुमको नहीं करना चाहिए, ध्यान रहेगा। नीचे गिरी हो, पड़ी हो, भूली हुई किसी की वस्तु हो, किसी का सामान गिर जाए तो उसको नहीं उठाना चाहिए। उनका गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मैं 5 मिनट में आता, और तुरंत भागा, दौड़ कर गया, आधे घंटे बाद में आया। गुरुजी ने पूछा कहाँ गया था भाई, बोले गुरुजी मैं आपका चेला हूँ, बस समझदार के इशारा काफी है। बोले जहां पैसा गिरा था ना वहीं रख कर आया हूँ, जहां से उठा वही रख के आया हूँ। बोले वाह बहुत बढ़िया, ध्यान रखना, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली वस्तु को उठाना चोरी है, पाप है, कभी नहीं उठाना। बोले आज से नियम, कभी नहीं उठाना। अब अगले दिन फिर यात्रा शुरू हुई, और यात्रा चल रही थी, घोड़ा चल रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे को आ गया, ऊपर नीचे हो गया, तो ऊपर नीचे होते होते जो बैग था, झोला था, उसका बुरी थी, उसमें से एक चम्मच नीचे गिरी। उसने देखा चम्मच गिरी, फिर थोड़ी देर में एक चम्मच और भी, स्पून गिरा, फिर एक डिश गिरी, प्लेट, एक कटोरी गिरी, एक लोटा गिरा, गिर रहा है और वो देख रहा है। जब लोटा गिरा और लोटा लुढ़का, तो उसकी आवाज देखकर गुरुजी ने कहा बेटा लोटा गिरा। उसने कहा गुरुजी आप क्यों चिंता करते हो, आपके बर्तन आधे घंटे से गिरे, मैंने कुछ कहा क्या आपको। शिष्य ने कहा तो गुरुजी बोले कि बर्तन गिरे तूने उठाए नहीं। बोले कल ही तो आपने कहा था। क्या कहा था, कि नीचे गिरा हो, पड़ा हो, उसको उठाना चोरी है।
गुरुजी ने कहा, अरे बावले पगले, दूसरे का सामान गिर जाए तो उसको उठाना चोरी है, लेकिन अपना सामान तो उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? बोलो बच्चों, उठाना पड़ेगा अपना सामान तो। बोले वो अपने सामने बर्तन गिरे तूने उठाए नहीं। ध्यान रख, दूसरे का गिरे तो नहीं उठाना, अपना उठ जाए तो। आवाज नहीं आ रही। अपना सामान गिर जाए तो, दूसरे का गिर जाए तो नहीं उठाना, दूसरे का उठाया तो चोरी, अपना उठाया तो, अपना उठाया तो चोरी नहीं है ना। बोले गुरुजी बस गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। बोले अब मेरे को समझ में आ गया कि दूसरे का सामान गिरा हो, पड़ा हो, भूला उसको उठाना तो चोरी होगा, और अपना सामान गिर जाए तो उसको उठाना होगा। आपने बताया नहीं, आधे घंटे से बर्तन बहुत सारे नीचे गिरे, क्या करेगा गुरुजी? माथा पीट। बोले अब आगे से गलती नहीं करूंगा, अपना सामान यदि गिरा तो मैं गिरने भी नहीं दूंगा, उसको संभाल के ले लूंगा। इतना होशियार शिष्य हो। अब अगले दिन जब चल रहे थे तो गुरुजी ने कहा, बेटा ध्यान रखना, आज पहाड़ पे है, थोड़ा चढ़ाई पे जाना है, थोड़ा सा घोड़े को जरा अच्छा खिला देना, थोड़ा अच्छा खिला देना। उसने बहुत अच्छा खिला दी, जम के घोड़े को खिला दिया। घोड़े ने खूब खाया, बढ़िया। अब चढ़ाई चल पड़ी, गुरुजी घोड़े पर बैठे हुए हैं, घोड़े ने जमकर खाया हुआ है। इस कारण से थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब चढ़ाई चल पड़ी तो चढ़ने पर बहुत ज्यादा घोड़े ने खाया था, इनपुट हुआ था। बहुत ज्यादा खाने के बाद में क्या होता है, जब घोड़ा चलने लग गया तो घोड़े के पीछे से आउटपुट शुरू हो गया। घोड़े के पीछे से एक बॉल गिरी, दूसरी बॉल गिरी। समझ में आ रहा है? ये बात तो तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाए। हाँ, लिख ही रहे। जब एक दो बाल नीचे गिरी तो होशियार शिष्य का खटका बैठा, अरे कल गुरुजी ने कहा था कि जो अपना हो उसको उठाना है। अरे ये घोड़ा अपना है, बोले इसका तो गिरने भी नहीं देना है। उसने तुरंत एक झोला लगा दिया, और घोड़े की बात पर बात बात उसकी लीद गिरती रही, वो उसको इकट्ठा करता गया, पूरा थैला उसने गिर लिया। अब शाम के टाइम फिर पड़ाव आया, एक स्कूल में गुरुजी ठहरे। स्कूल एकदम साफ सुथरी, हमारा स्कूल एकदम साफ क्लीन है, अच्छे बढ़िया सीनरी यहाँ की गई है, हरियाली यहाँ पर है। उस स्कूल में बगीचा था, अच्छे फूल थे, बढ़िया सुगंध आ रही थी। और गुरुजी यहाँ सोने बैठे, वहां उनको परेशान नींद आ रही, उनको नींद नहीं आ रही उनको। तो जब परेशान हो गए, नींद नहीं आ रही, तो चेले ने पूछा, गुरुजी क्या बात है? बोले बेटा बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्या समझ में नहीं आ रही, आप बताओ, मैं समझाता हूँ मैं आपको। बोले आसपास कितना अच्छा स्कूल है, साफ है, सुथरा है, गंदगी नहीं, कहीं पर नाला नहीं है, कहीं दुर्गंध नहीं है, पर यहाँ दुर्गंध क्यों आ रही है इस कमरे के अंदर? चेले के गुरुजी ये पूछे ना, बताता हूँ मैं आपको। बोले जो दुर्गंध है ना, वो आपके सिर के नीचे रखी हुई है। तो बोले वो कैसे? बोले इस बोरी के अंदर। गुरुजी ने पूछा ये क्या है? बोले गुरुजी अपना माल है, अपना माल। जब गुरुजी ने मुंह खोला उसका, देखा तो देखा अंदर सारी लीद भरी पड़ी है। बोले ऐसे क्यों लेके आया? बोले कल ही तो आपने कहा था। क्या कहा था? कि अपना गिर जाए तो उठा लेना। मैंने तो गिरने भी नहीं दिया, मैंने पूरा बीच में झेल लिया। गुरुजी बोले अरे मेरे बाप, अपना भी हो तो जो उठाने लगे उसको उठाना, जो नहीं उठाने लगे उसको नहीं उठाना। ये कोई उठाने की चीज है? वो बोला गुरुजी आप बहुत खिचड़ा करते हो, सिस्टम से नहीं चलते हो। एक दिन बोलते हो कि नहीं उठाना, दूसरे दिन बोलते हो उठा लेना, फिर बोलते नहीं उठाना। बोले मैं मेरे को समझ में नहीं है, मैं लिस्ट बनाता हूँ, मैं लिस्ट के अनुसार चलूंगा।
आप मुझे बताओ क्या क्या उठाना है। जो उठाना उसको टिक कर देना, मैं उठा लूंगा। जो नहीं उठाना उसको मना कर देना, मैं नहीं उठाऊंगा। बोले मेरा दिमाग खराब हो। होशियार है ना, इसलिए दिमाग खराब, समझदार का नहीं हो। उसने लिस्ट बनाई, दूसरे का पैसा गिर जाए तो, बोलो बच्चों, अपना पैसा गिर जाए तो, अपने बर्तन गिर जाए तो, दूसरे का गिर जाए तो, अपने कपड़े गिरे तो, दूसरे के गिरे तो, अपनी बाल गिरे तो, दूसरे के गिरे तो। समझ में आया? घोड़े की बाल गिरे तो, और दूसरे घोड़े की गिरे तो, हाँ ठीक है, फिर ठीक। लिस्ट बन गई, बन गई लिस्ट तुम्हारी। लिस्ट बनने के पश्चात अगले दिन फिर यात्रा शुरू हुई। अब तो बहुत होशियार हो। होशियार है कि समझदार हो आप लोग? हैं? अच्छा, लिस्ट बना रहे हो, समझदार बोलते हैं अपने आप को। वो अगले दिन यात्रा फिर शुरू हुई और घूमते घूमते एक मार्केट से उनकी यात्रा जा रही थी। गुरुजी घोड़े पर बैठे हुए थे, बड़े संभल संभल करके बैठे हुए थे, और यहाँ वो घोड़ा चल रहा था। 3-4 दिन हो गए थे। शिष्य को भी, चेले को भी घोड़े से बड़ा प्रेम हो गया था, और सब्जी भाजी का बाजार उसमें से घोड़ा जा रहा था, तो एक मक्खी घोड़े पर आकर के बैठ गई। जो मक्खी आकर के बैठी घोड़े पर, तो शिष्य ने मक्खी को उड़ाया। घोड़ा बेचारा परेशान हो रहा है, मक्खी को उड़ाया, मक्खी भागी फिर आ गई, उसने फिर उड़ा दिया, भागी फिर आ गई, और घोड़ा जो है अपनी पूंछ हिला रहा था, तो समझ रहा कि घोड़े को परेशानी हो रही है। उसने 3-4-5 बार मक्खी को उड़ाया, मक्खी उड़े और वापस आ जावे, फिर उड़े फिर आ जावे। अब उसे गुस्सा आ गया। उसने, यहाँ मार्केट खत्म होने जा रहा है, गांव का एंड आ रहा है, और वहां उससे गुस्सा आ गया। उसने कहा मक्खी को छोड़ूंगा। डंडा मोटा पास में था, डंडा जोर का उठाया, तो मक्खी को जोर से। अब मक्खी तो उड़ गई, डंडा किसको लगा? जैसे घोड़े को लगा, घोड़ा एकदम दौड़ा। जैसे ही दौड़ा, बेचारे गुरुजी समझ नहीं पाए, वो जाकर के गड्ढे में गिर गए। गुरुजी गड्ढे में, कीचड़ में गिरे। अब गुरुजी बोल रहे बेटा मुझको उठा। बोला नहीं, मैं लिस्ट देखूंगा, लिस्ट में आपका नाम होगा तो फेंको, वरना आपको। ऐसे होशियार शिष्य से भगवान बचाए। शिवाजी समझदार थे, चंद्रगुप्त समझदार थे, भगवान राम समझदार थे। आप कौन है? ये समझदार है ना, तो स्कूल में आकर के धिंगाणा नहीं करना। समझदार है तो अपने गुरु जी का विनय सम्मान करो। कभी गुरु के साथ में अगेंस्ट खड़े नहीं। अपना टाइम से होमवर्क पूरा करना, अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना, वो समझदार है। जैसे शिवाजी ने समर्थ रामदास शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा पाकर के देश में नाम रोशन किया, आज छत्रपति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी बहुत सुंदर घटना है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। मैं आज आप सब बच्चों को एक मंत्र देना चाहूंगा। लोगे मंत्र? ऐसा मंत्र है कि तुम ध्यान से यदि इस मंत्र को पढ़ोगे, तो मंत्र का जाप करने से तुम्हारी बुद्धि बहुत शार्प होगी। सरस्वती माता का मंत्र है। लेकिन मंत्र लेने के लिए कुछ संकल्प लेना पड़ता है। सबसे पहला संकल्प लेना पड़ता है, सबसे पहली बात यह है कि आप लोग कभी शराब पीते हैं क्या? कौन कौन शराब नहीं पीता? हाथ खड़े करो। वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कौन कौन, ध्यान से हाथ खड़े करना, कौन कौन बीड़ी पीता? हाथ खड़े करो।
कोई नहीं पीता ना। चलो पहली बार शराब का त्याग करो, दोनों हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ करो और पूरे हाथ खोलो, पूरे नमस्ते गुरुदेव। हम जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएंगे, कभी भी सिगरेट नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, तंबाकू से बनी किसी वस्तु को नहीं खाएंगे। आप लोग मांसाहार करते हो क्या? नहीं करते ना सभी लोग? मांसाहार करना सबसे बड़ा पाप है। मांसाहार नहीं करना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खाना। नारायण कृष्ण ने गीता में कहा है, यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारतः अवर्षहस्राणि पच्यन्ते पशुघात। अर्थात जो मांसाहार करता है, तो जिसका मांस खाता है, जिस पशु को मारा जाता है, उस पशु के शरीर में जितने बाल रोम होते हैं, उतने 1000 वर्ष उसे नरक में दुख पाना पड़ता। इसलिए कभी मांसाहार नहीं करना। हमारा शरीर जो है शाकाहारी शरीर है, मनुष्य शाकाहारी है, स्वभाव से शाकाहारी है, कहीं मांसाहार नहीं करना। करते क्या? नहीं करते ना? हाथ जोड़ो, बोलो एक साथ में, जल्दी से अच्छे उठाओ, बोलो नमस्ते गुरुदेव। हम कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे। हाँ, आपने नियम लिया है, इसका पालन करना। मांसाहार नहीं करना, अंडा मछली मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने इतना पालन कर लिया तो निश्चित रूप में तुम्हारा कल्याण होगा। कभी भी नहीं खाना। और कभी भी, एक सबसे बड़ी बात, वैसे तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम जिस गांव में भी रहते हो, मुझे पता चला है कि खोलताबाद से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं। करीब करीब 15 किलोमीटर के आसपास से यहाँ बच्चे आते हैं। लगभग 1250 से अधिक बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मेरी भावना याद है, नमोकार मंत्र बच्चे गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, हम जैसे दिगंबर साधु को देख करके, कभी तुम्हें रास्ते में जाते मेरे दिखाई देवे, तो कभी देख करके उनको देखकर कभी हंसी नहीं उड़ा, उनको देख करके मजाक नहीं उड़ा, उनको देख करके प्रणाम कर लेना, नमस्कार कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो उनको देख रहे हो ना, अभी सर्दी है कि नहीं है ना, ठंडे ना, आप लोग स्वेटर पहने और हम लोग कैसे इस सर्दी के अंदर भी यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ बैठेंगे ना आकर के, उसको रॉन्ग निकल जाए। अच्छा, आप दिन में कितनी बार खाते हो? आप दिन में कितनी बार खाते हो? 3 बार ना? और नाश्ता और पानी? तुम्हारा जो मुंह है ना, तुम्हारा जो मुंह है ना, वो पोस्ट ऑफिस का डब्बा है, जब डालो उस वहा, है ना। और हम लोग कितनी बार खाते हैं? 24 घंटे में एक बार भोजन और एक बार ही पानी लेते। पानी 1 टाइम हमारा खड़े होकर के लेते हैं और पानी पात्र में लेते, हाथ में लेते समय भी यदि हमारे कोई बात आ जाए, जीव आ जाए, तो वही हम लोग छोड़ देते, त्याग कर देते, अगले दिन हमारा नंबर आता है। ऐसे 5-5 7 दिन में निकल जाते। अच्छा, आप लोग जब कहीं यहाँ से स्कूल घर जाते, किस पे जाते हैं आप लोग? पैदल जाते हो क्या? सब गाड़ी पर जाते हो ना? और हम लोग पैदल, चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं, पैदल ही चलते। आपके बाल बढ़ जाए तो बाल बढ़ने पर काटते हो ना, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केश लौंड बहुत बढ़िया, जैसे किसान खेत में घास को उखाड़ता है, ऐसे हम साधु बाल बढ़ने पर अपने बालों को, केशों का लोचन करते, हाथों से उखाड़ते, है ना। तो साधु को लेकर कभी उनकी हंसी नहीं उड़ा, देख करके तुम प्रणाम कर लोगे,
तो प्रणाम करने मात्र से ही तुम्हें ऐसा पुण्य संचय होगा कि तुम्हारी विद्या बुद्धि सब बढ़ती जाए। अभी देखो डॉक्टर साहब को आप देखते हो, डॉक्टर प्रेमचंद जी पाटिल यहाँ पर हैं, और हमारे बहुत सारे कमेटी के लोग यहाँ पर हैं, पदाधिकारी हैं, ये भी सब गुरुकुल के बच्चे हैं यहाँ के, उन्होंने यहाँ पढ़ा हुआ है, इनको गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो आज ये बहुत आगे बढ़ गए। ऐसे आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। अब मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ, मंत्र ग्रहण कीजिए, ठीक है। छोटा सा मंत्र, दोनों हाथ जोड़ो, पहले ग्रहण करो, उसके बाद फिर उसको नोट कर लेना। बोलो, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। नोट कर लो तुम्हारे पास। और छोटा सा मंत्र, और छोटे से छोटा है, ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। इतना मंत्र भी तुमने जप लिया, 27 बार जप कर लिया, एक माला कर ली, तो तुम्हारी बहुत बुद्धि बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, धारणा शक्ति बढ़ेगी। वो तुम्हें करना है। मैं यहाँ पर आया, विद्यालय में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। नोट करो, ओम, नोट कर लो, ह्रीम ऐं, नोट करो, नोट करो, अकेले बोलना नहीं, नोट करना। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः। कोई सर नोट कर ले डायरी में और बोर्ड पर लिख देंगे। हाँ, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम ओम सरस्वत्यै नमः, ये सरस्वती का मंत्र है, जिनवाणी का मंत्र है, जिनवाणी में दिया हुआ है। इस मंत्र को जपने से, जाप करने से स्मरण शक्ति बहुत आगे बढ़ती है। मैं जो आपको सुना रहा हूँ, इस मंत्र की ही महिमा है। और जिस समय आप प्रार्थना करते हैं, मेरी भावना आप पढ़ते हैं, उस समय पर यदि मैं चाहूंगा कि आप इसका जो है कम से कम 3 बार 9 बार एक साथ उच्चारण करेंगे इस श्लोक मंत्र का, तो और स्मरण शक्ति इसका में क्लास कॉलेज पढ़ते हुए अच्छा आपको याद होगा, अच्छा समझ में आपको आएगा, और बढ़िया पढ़ाई आपकी चलेगी। इस तरह आपको करना है। आपकी भक्ति को देखकर मैं विभोर हूँ, आनंद है। तुमची भक्ती पाहून मी भारावून गेलो। सर्वांना दोन्ही हाताने फार फार चांगला चांगला आशीर्वाद। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। आपको विचार बहुत अच्छा मुझे लगा, आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना है। हमारे गुरुजी ने कहा, गुरुदेव हमारा कोई समय का बंधन नहीं, आप जितना चाहे सुनाएं, लेकिन मेरी मर्यादा है, मुझे आहार भी करना है, सामयिक भी अपनी है, फिर और भी दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए मैं यहीं पर विराम लूंगा। जितने हमारे, यदि आप 9 बजे आते हैं लेकिन आपका समय है, कॉलेज स्कूल का जो सरकारी प्रतिबंध है वो अपना है, मेरा आपको आशीर्वाद है। मैं यहाँ के प्रिंसिपल जी को आशीर्वाद देता हूँ, संपूर्ण स्टाफ को, जितने हमारे गुरुजी यहाँ पर हैं, गुरु स्थानीय हैं, पढ़ाते हैं, सबको शिक्षा देते हैं, सभी गुरुजनों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। और सारे बच्चों को, बच्चों के माता पिता को, जो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य श्री गुप्तेरानी जी गुरुदेव की एक जोरदार